रात के सन्नाटे में शुरू हुई थी दोस्तों के जश्न की महफिल। जैसे जैसे शराब की बोतलें खाली होने लगी, वैसे ही दोस्तों के बीच छिड़ गई एक तीखी बहस। जो महफिल हंसी मजाक से शुरू हुई थी, वो फिर एक खूनी वारदात में रंग गई। शराब खत्म और उतार दिया गया एक दोस्त मौत के घाट। शराब पार्टी के बाद दोस्त की हत्या की वारदात 8 जनवरी को राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में अंजाम दी गई थी। दरअसल 9 जनवरी की सुबह सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में भागीरथी एन्क्लेव के पास एक अधजला शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें गला रेतकर हत्या की पुष्टि हुई थी। साथ ही मृतक की शिनाख्त नगराम के टिकरा गांव निवासी सचिन तिवारी के रूप में की गई। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की तो पता चला कि सचिन तिवारी 7 जनवरी की सुबह आसियाना स्थित शारदा नगर रजनीखंड निवासी अपने दोस्त निहाल वाल्मीकि के साथ पेशी पर जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था। इस दौरान सचिन अपना फोन घर पर भूल गया, जिसके बाद उसने निहाल की इंस्टा आईडी से अपने भाई को वॉइस मैसेज भेजकर बाहर घूमने जाने की बात कही थी और 2-3 दिन में वापस लौटने को भी कहा था। परिजनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से शारदा नगर रजनीखंड निवासी निहाल वाल्मीकि और तेलीबाग निवासी करण वाल्मीकि को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पूछताछ में दोनों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल 8 जनवरी की रात निहाल अपने घर पर रजमन बाजार निवासी विनय शर्मा और सचिन तिवारी के साथ शराब पी रहा था। शराब और सिगरेट खत्म होने पर सचिन का निहाल और विनय से विवाद हो गया। इसी दौरान गुस्से में निहाल ने आंगन से गमला उठाकर सचिन के सिर पर वार कर दिया, जबकि विनय ने किचन से चाकू लाकर सचिन का गला रेत दिया। वारदात के दौरान निहाल की मां कल्पना वाल्मीकि बगल के कमरे में मौजूद थी। शोर सुनकर वह वहां पर आई और उन्होंने चादर देकर शव को ढकने की बात कही, साथ ही शव ठिकाने लगाने को भी कहा। जिसके बाद निहाल ने अपने मेरे भाई करण वाल्मीकि को स्कूटी लेकर अपने घर बुलाया। फिर तीनों ने मिलकर शव को पहले चादर में लपेटा, फिर प्लास्टिक में बांधकर स्कूटी पर लाद दिया। जिसके बाद निहाल और विनय शव को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकल पड़े। वहीं जब भागीरथी एन्क्लेव के पास दोनों पहुंचे तो रास्ते में एक सुनसान खाली मैदान देखा, जिसके बाद शव को वहीं फेंक दिया और पेट्रोल लेने के लिए नीलमथा चले गए, जहां बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया गया। जिसके बाद आरोपियों ने स्कूटी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया और वापस उसी जगह पहुंचे जहां सचिन की लाश फेंकी थी। फिर विनय ने अपने मफलर को स्कूटी की टंकी में डुबोकर तेल निकाला और शव पर छिड़क कर आग लगा दी। दूसरी ओर घटनास्थल यानी घर में निहाल की मां और मेरे भाई ने वारदात हत्या के सबूत मिटा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने निहाल वाल्मीकि और करण वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सचिन का गला रेतने वाला विनय शर्मा और निहाल की मां अभी फरार चल रही हैं। पुलिस दोनों के तलाश में जुटी हुई है। 9 जनवरी को सुबह थाना सुशांत गोल्ड सिटी को 112 के माध्यम से सूचना मिलती है कि एक अज्ञात व्यक्ति का जला शव भागीरथी एन्क्लेव के पास झाड़ियों में मिला है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम को मौके पे बुला के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाती है। इसमें हमारी टीम्स कई दिनों से लगी हुई थी और इसमें 72 घंटे में इस घटना का खुलासा कर दिया गया। इसमें जो मृतक युवक है उसकी पहचान कर ली गई है। इसका नाम सचिन तिवारी है, जो कि मूलतः टिकरा नगराम का रहने वाला है और इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उन लोग की भी गिरफ्तारी। देखिए, इसमें हमने निहाल वाल्मीकि और करण वाल्मीकि नामक 2 युवकों को गिरफ्तार करा है। इसमें बताया है कि निहाल वाल्मीकि के घर में ये लोग नशा करके बैठे हुए थे, शराब का सेवन करते थे और उसी को लेके इनका वहाँ पे झगड़ा हो गया था। जिसके बाद निहाल वाल्मीकि और इनके मित्र एक विनय शर्मा है, उन्होंने चाकू से गला रेत के उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद करण वाल्मीकि वहाँ पे स्कूटी लेकर आए थे और जिस पे उन्होंने शव को रख के यहाँ पे लाके जला दिया। के भाई का तेलीबाग में सब्जी का ठेला लगाया करते थे, तो ये कभी कभी उसमें ही जाके बैठा करते थे। और जो हत्या का मोटिव बताया इनका, वहाँ पर जो अभियुक्त है उनके घर पे, जो कि आशियाना में किराए पे रहते हैं, वहाँ पर इनकी घास हुई थी, जिसके बाद इन्होंने सडनली वहाँ पे चाकू उठा के इनका गला दे थे। निहाल और विनय साथ में थे। बाकी निहाल की जो माँ थी वो बगल वाले कमरे में थी, तो माँ ने वहाँ पे शव को ठिकाने लगाने के लिए चादर लेकर आई थी और शव को बांध के स्कूटी में रखने का उन्होंने सहयोग करा।